अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपको ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने का तरीक़ा बताएंगे कि ईद उल फित्र की नमाज़ किस तरह अदा करते हैं। बहुत हमारे भाई हैं एक दूसरे को देख करके अपनी ईद की नमाज़ अदा करते हैं, तो आप एक दूसरे को देख करके अपनी ईद की नमाज़ ना अदा करें, बल्कि इस वीडियो से सीख करके बेहतर और उम्दा तरीक़े पर अपनी ईद की नमाज़ अदा करें। नमाज़ अदा करने से पहले आप नियत कर लीजिए। नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। आप कोई भी नमाज़ अदा करें तो नमाज़ अदा करने से पहले आपको नियत करना है। नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। ज़बान से कह लेना अफजल है, मुस्तहब है। ज़बान से आप इस तरह कहें, नियत कि मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब माँ ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कह के इमाम नियत बांध लेगा, आपको भी नियत बांध लेना है। उसके बाद इमाम सना पढ़ेगा, आपको भी सना पढ़ना है। उसके बाद इमाम 3 तकबीरें कहेगा। सना के बाद 3 तकबीरें इमाम कहेगा। 2 तकबीरों में कानों तक हाथ ले जा कर के छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में कानों तक हाथ ले जा कर के नाफ के नीचे आपको हाथ बांध लेना है। पहली तकबीर में इमाम कानों तक हाथ ले जाएगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ देगा, आपको भी हाथ छोड़ देना है। दूसरी तकबीर में इमाम कानों तक हाथ ले जाएगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देगा, आपको भी कानों तक हाथ ले जाना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में इमाम कानों तक हाथ ले जाएगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे हाथ बांध लेगा, आप भी कानों तक हाथ ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे अपने हाथ को बांध लें। उसके बाद इमाम क़िरात करेगा, आपको खामोशी के साथ सुनना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप खामोशी के साथ इमाम जो क़िरात करे उसको सुनना है। उसके बाद इमाम रुकू सजदा करेगा, अपनी 1 रकात पूरी करेगा। उसके बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाएगा, आपको भी इमाम के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। अब इमाम साहब क़िरात करेंगे। क़िरात जब इमाम साहब की मुकम्मल हो जाएगी तो इमाम साहब 4 तकबीरें कहेंगे। इमाम साहब 4 तकबीरें कहेंगे। 3 तकबीरों में आपको कानों तक हाथ ले जाना है, छोड़ देना है। 3 तकबीरों में आपको कानों तक हाथ ले जाना है, छोड़ देना है। चौथी तकबीर में बग़ैर कानों तक हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रुकू में चले जाएंगे। जैसे इमाम कानों तक हाथ ले जाएगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देगा, आपको भी हाथ छोड़ देना है। दूसरी बार फिर इमाम कानों तक हाथ ले जाएगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देगा, आप भी कानों तक हाथ ले जाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दें। तीसरी बार इमाम फिर कानों तक हाथ ले जाएगा और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को छोड़ देगा, आप भी कानों तक हाथ ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दें। चौथी बार इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा और सीधा रुकू में चला जाएगा। चौथी बार में इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चला जाएगा, कानों तक हाथ नहीं ले जाएगा, ना आपको कानों तक हाथ ले जाना है। चौथी बार डायरेक्टली अल्लाहु अकबर आप कहते हुए रुकू में चले जाएं। उसके बाद सजदा कीजिए। उसके बाद इमाम कायदा आखिरा में बैठेगा, तशहुद पढ़ेगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेगा, दुआ मासूरा पढ़ेगा, आप भी तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआ मासूरा पढ़ेंगे। नमाज मुकम्मल हो गई। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे नमाज मुकम्मल होते वह भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना आप किया करें, आप ऐसा हरगिज़ ना करें। उसके बाद आप चाहें तो तन्हा दुआ करें या इज्तिमाई दुआ करें। इज्तिमाई दुआ करें तो बेहतर है, इमाम साहब दुआ करें, आप सब आमीन कहें तो और बेहतर है। उसके बाद आप इमाम साहब से अपने मुसाफ़ा कीजिए और सबको मुबारकबाद पेश की। ईद उल फित्र हम लोगों के खुशी का दिन है, आप एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कीजिए। सबसे पहला हक़ है वो आपके इमाम साहब का है, अपने इमाम साहब को मुबारकबाद पेश कीजिए, सलाम व मुसाफ़हा कीजिए। फिर आप घर जाएं। घर जाने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है वो काम ये आपको करना है कि आप अपने घर से डायरेक्टली कब्रिस्तान जाइए। जिस तरह आप अपने खुशी के मौके पर अपने रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, अहबाब व दोस्त को आपने मुबारकबाद पेश की है, इसी तरह आप अपने घर के मरहूमीन के नाम खुशी के मौके पर जाएँ कब्रिस्तान, कुछ पढ़ करके इसाले सवाब कर दें तो बेहतर है। इस वीडियो को अपने दोस्त तक सदक़े जारिया के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग एक दूसरे को देख करके नमाज ईद उल फित्र अदा करते हैं उन लोगों की नमाज बेहतर और उम्दा तरीक़े पर अदा हो सके, इसका सवाब आपको भी मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।